क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब बीटीएस लगभग टूटने वाला था? जी हाँ, आज जिस ग्रुप को दुनिया का सबसे बड़ा के-पॉप ग्रुप माना जाता है, एक समय ऐसा आया था जब उसके मेंबर्स ने अलग होने के बारे में गंभीरता से सोचा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या बीटीएस सच में डिसबैंड होने वाले थे? और फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने साथ रहने का फैसला किया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। आज बीटीएस की सक्सेस देखकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन उनके शुरुआती साल बिल्कुल आसान नहीं थे। डेब्यू के बाद ग्रुप को लगातार बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। छोटी एजेंसी, लिमिटेड रिसोर्सेज, कड़ा कंपटीशन और लगातार बढ़ता प्रेशर। मेंबर्स दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन कई बार उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत का उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। समय बीतता गया और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। फिर आया साल 2018, वो साल जिसने बीटीएस की पूरी जिंदगी बदल दी। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। एल्बम्स हिट हो रहे थे, कॉन्सर्ट्स सोल्ड आउट हो रहे थे और ग्लोबल पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। मेंबर्स लगातार काम कर रहे थे। फिजिकल एग्जॉस्शन, मेंटल प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस का बोझ, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने फैंस को पूरी तरह शॉक कर दिया। 2018 के मामा अवार्ड्स में बीटीएस के लीडर आरएम नहीं, बल्कि जिन ने एक ऐसी बात बताई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिन ने मंच पर कहा कि साल की शुरुआत में मेंबर्स ने ग्रुप के फ्यूचर को लेकर गंभीर बातचीत की थी और उन्होंने डिसबैंड होने तक के बारे में सोचा था। ये सुनते ही फैंस हैरान रह गए, क्योंकि उस समय बीटीएस अपने करियर के सबसे सक्सेसफुल फेज में था। लोग सोच रहे थे, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर डिसबैंड होने की बात क्यों आई? असल वजह थी प्रेशर। जब कोई ग्रुप इतना बड़ा बन जाता है तो एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। हर कमबैक को पिछले कमबैक से बड़ा होना चाहिए, हर एल्बम को रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए और हर परफॉर्मेंस को परफेक्ट होना चाहिए। और यही प्रेशर कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। मेंबर्स लगातार काम कर रहे थे, लेकिन इमोशनली और मेंटली थक चुके थे। उन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर लंबी डिस्कशंस की। कुछ समय के लिए उन्होंने सच में सोचा कि शायद अलग हो जाना ही बेहतर होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मेंबर्स ने एक दूसरे से खुलकर बात की। उन्होंने अपनी परेशानियां शेयर की, अपने फियर्स शेयर किए, अपनी फ्रस्ट्रेशंस शेयर की और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ टीममेट्स नहीं थे, वे एक फैमिली बन चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वे इन सभी चैलेंजेस का सामना साथ मिलकर करेंगे और ग्रुप को खत्म नहीं होने देंगे। यही वजह है कि आज भी कई फैंस उस मोमेंट को बीटीएस हिस्ट्री के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक मानते हैं। सोचिए, अगर उस समय बीटीएस ने अलग होने का फैसला कर लिया होता तो शायद दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री आज बिल्कुल अलग होती। शायद हमें डायनामाइट नहीं मिलता, शायद बटर नहीं आता और शायद बीटीएस आज ग्लोबल आइकन नहीं बन पाता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने साथ रहने का फैसला किया और वही फैसला आगे चलकर बीटीएस के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण फैसला बन गया। आज जब फैंस बीटीएस की जर्नी को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ सक्सेस नहीं दिखाई देती, उन्हें संघर्ष दिखाई देता है, सैक्रिफाइस दिखाई देता है, डेडिकेशन दिखाई देती है और सबसे बढ़कर 7 लोगों की वो फ्रेंडशिप दिखाई देती है जिसने ग्रुप को टूटने से बचा लिया। तो क्या बीटीएस कभी डिसबैंड होने वाले थे? सच ये है कि मेंबर्स ने इस बारे में गंभीरता से सोचा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने साथ रहने का फैसला किया और वही फैसला बीटीएस और आर्मी दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगर आपको बीटीएस की ऐसी इमोशनल स्टोरीज, हिडन फैक्ट्स और इंस्पायरिंग मोमेंट्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर बीटीएस उस समय डिसबैंड हो जाता तो आपको सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस होता? मिलते हैं अगली बीटीएस स्टोरी में।